धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट में चल रही बहस और विवाद के बीच आज इंदौर हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सबसे अहम बात यह सामने आई कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पहले ही हाईकोर्ट के पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है और सभी पक्षकारों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह में दोनों ही पक्षों को दावे, आपत्ति और सुझाव देने का समय दिया है। अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच के दोनों ही न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया है कि अभी सभी पक्ष 2 सप्ताह के भीतर इस सर्वे रिपोर्ट पर अपने अपने दावे, आपत्ति और सुझाव प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को निर्धारित की गई है, जब इन आपत्तियों पर विस्तार से सुनवाई की जाएगी। दरअसल एएसआई की यह रिपोर्ट बेहद ही विस्तृत है, जो 10 भागों में फैली हुई कुल 2098 पन्नों की यह दस्तावेजी रिपोर्ट है, जिसमें भोजशाला परिसर में किए गए 98 दिनों के सर्वे की रिपोर्ट है। रिपोर्ट की कई पुरातात्विक और धार्मिक साक्ष्यों का उल्लेख किया गया है। सर्वे रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि परिसर में भगवान शिव, विष्णु, वासुकी नाग, गणेश सहित कई प्राचीन मूर्तियां और शिल्प मिले हैं, जिनका केमिकल ट्रीटमेंट कर उन्हें वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सबसे सनसनीखेज खुलासा यह है कि भोजशाला में 16 तलघर है, सब सेरेनियल स्ट्रक्चर पाए गए हैं, जिनका उल्लेख दस्तावेज में विस्तार से किया गया है। इसके अलावा सर्वे में यह भी प्रमाण मिले हैं कि कमाल मौला मस्जिद के निर्माण में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का उपयोग किया गया था। यह निष्कर्ष मामले को और भी संवेदनशील बना देता है। 98 दिनों की मेहनत से तैयार की गई एएसआई रिपोर्ट अब इस विवादों की दिशा में तय करने वाली होगी। सभी पक्षकारों की आपत्तियां और दावे के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि हाईकोर्ट 16 मार्च को इस ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से इसे महत्वपूर्ण मामले में क्या रुख अपनाता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, उसके हिसाब से आज तारीख लगी है कि अतिशीघ्र फैसला देना है। यही था कि रिपोर्ट ओपन नहीं है। रिपोर्ट ओपन हो चुकी थी 24 जुलाई 2024 को पोर्टल पर डल चुकी थी, और जिन्होंने याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने बताया कि रिपोर्ट ओपन हो गई है। आज यहाँ पर जब देखा गया कि पोर्टल पर रिपोर्ट डली हुई है, सार्वजनिक है, कोई छिपाई नहीं गई है, फिर भी 16 मार्च की तारीख लगाई है, जिसको अभी तक तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। आने वाले समय को ऑब्जेक्शन भी हो तो 16 मार्च तक ऑब्जेक्शन देते, जिसको भी देना हो, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। मुस्लिम पक्ष जो है कमाल मौला मस्जिद वाला, इन्होंने कोई आपत्ति दी है इस मामले में? अभी तक तो कोई आपत्ति नहीं आई है, क्योंकि महा सरस्वती का मंदिर है वो। सर्वे रिपोर्ट भी आ गई, सर्वे रिपोर्ट में सब क्लियर है, क्या है नहीं। सर्वे रिपोर्ट में क्या क्या शामिल किया? सर्वे रिपोर्ट में जो चीज है सारी चीजें बता दी गई है कि भैया कितनी मूर्तियां निकली, क्या कौन कौन से भगवान है, क्या है, सब हिंदू समाज का काम है, मंदिर है माँ सरस्वती का, ये बताया गया है। भाई की रिपोर्ट देखी है, उसमें क्या देखा गया आपको? भाई कह तो रहा हूँ, सरस्वती मंदिर है, वो अंदर रिपोर्ट के अंदर ये आएगा सब चीज, क्योंकि अंदर ऐसा चीज ही नहीं है कि कमाल मौलाना कि तलगर ऊपर बने हुए, नीचे तो तलगर है, तो ऊपर कैसे कबर बन जाएगी। आपने बताया कि पोर्टल पे ओपन थी, कब ओपन थी? 24 जुलाई 2024 ओपन जब से। अभी सुझाव दावे आपत्ति हो गई है? अभी तक तो आया नहीं, फिर भी 16 मार्च तक का समय दिया है, जिसको आपत्ति लगाना लगाएंगे, उसके बाद आगे नहीं होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि एएसआई की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करके और केस को हाईकोर्ट में चलाया जाए, किंतु जब हाईकोर्ट में अभी हमारे जज साहब सुन रहे थे इस केस को, तो उसमें उनको रिपोर्ट सौंपी गई, तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तो ऑलरेडी ओपन है। तो फिर उन्हें बताया गया एएसआई द्वारा कि 24/7/2024 को यह रिपोर्ट ऑलरेडी पोर्टल पे डाल दी गई थी। फिर जज साहब ने देखा कि ये जो रिपोर्ट डली है, इस पे किसी ने कोई ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति दर्ज नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने आगामी जो 16 मार्च दी है उस तारीख तक दोनों पक्ष, हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष को स्पष्ट कहा कि किसी प्रकार के कोई दावा, आपत्ति या कोई आइडियाज हो वो आप दे, और फिर 16 मार्च को हम उसकी सुनवाई करेंगे। 98 दिन का जो सर्वे हुआ था, जिसमें लगभग 1700 से 1800 अपने हिंदू मूवमेंट्स या हिंदू प्रतिमाएं और जो अवशेष हैं मंदिर के, वो सारे उसमें समाहित है, और उनकी रिपोर्ट बाकायदा है। भोजशाला परिसर के जो भोजशाला जो है मुख्य, उसके नीचे 12 तलघर भी हैं जो अलग अलग रास्तों की ओर जाते हैं। विभिन्न प्रकार की सारी रिपोर्ट उस जो 1000-2000 पन्नों की जो रिपोर्ट है, उसमें सारा चीज आप भी अपलोड करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट तो सार्वजनिक है, सब देख सकते हैं। कि आज माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की डबल डिवीजन बेंच के समक्ष मामले की सुनवाई निर्धारित थी, जिसमें महाधिवक्ता जी ने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो वर्णित माननीय न्यायालय में उसको बताया कि ऑर्डर क्या था और क्यों वापस पिटीशन इसी न्यायालय में वापस आई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 3 सप्ताह के अंदर सभी पार्टीज को रिपोर्ट दी जाए
और 2 सप्ताह में किसी की अगर आपत्ति हो तो वो पेश करें, क्योंकि इसी न्यायालय ने 4/7/2024 को एक आदेश दिया था कि रिपोर्ट सभी पार्टीज को दी जाए। न्यायालय ने प्रश्न करा कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात क्यों नहीं बताई गई, तो सभी अधिवक्ताओं को बताया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो अधिवक्ता उपस्थित हुए थे इस मामले में वो ये बता नहीं पाए होंगे। फिर न्यायालय ने प्रश्न किया कि 2 वर्ष लगभग हो चुके हैं, पिटिशनर्स दो पिटिशन है, उसमें सभी पक्षों को कॉपी मिले, तो किसी और से भी आपत्ति या सुझाव नहीं आया है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय ने अतिरिक्त समय पुनः प्रदान किया है कि अगर किसी की पुनः वापस सर्वे रिपोर्ट पर कोई आपत्ति हो, कोई सुझाव हो, तो वो अपनी सुझाव या आपत्ति पेश कर सकते हैं। उसके साथ ही जो इंटरवीन करने जो पार्टीज आई हैं वो भी अपनी इंटरवीन एप्लीकेशन सभी पक्षों को दें। ऐसा आदेश 16 मार्च को अगली तारीख निर्धारित हुई है। देखिए वो ओपन पोर्टल नहीं है, वो न्यायालय का जो ERP है, न्यायालय के पोर्टल पे 10497 जो पिटीशन है उसमें अपलोड हुई है, और जो 2 पिटीशन चल रही थी 10494 और 10497 उसमें सभी पार्टीज को रिपोर्ट दी जा चुकी है। इसमें 5 पिटीशन क्लब हैं, तो 3 पिटीशनों में अभी नहीं दी गई है, अब दी जाएगी। देखिए आज माननीय उच्च न्यायालय में धार गौशाला को लेकर प्रकरण की सुनवाई हुई थी, जिसमें 5 केसेस कनेक्टेड थे। उसमें से हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से एक पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें 98 डेज का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे किया गया था। उसके सर्वे की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पे ले लिया गया है, और न्यायालय द्वारा दो हफ्ते बाद की एक तारीख तय की गई, जिसमें अंतिम बहस के लिए तारीख दी जाएगी। सर कितने दिनों तक ये सर्वे चला था, कब इसकी जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी? देखिए सर्वे 98 डेज चला था ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर पे। ASI द्वारा काफ़ी डिटेल में सर्वे किया गया था, और इसकी रिपोर्ट पहले फाइल की गई थी, बट चूंकि वो बंद लिफाफे में थी तो सार्वजनिक नहीं किया गया था, तो अब न्यायालय के द्वारा उसे देखा जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने पेज की रिपोर्ट और कितने वॉल्यूम है इसके अंदर? 10 वॉल्यूम है, इसमें करीब 2000 पेजेस की रिपोर्ट है ये। जी। क्या कुछ सर क्या लगता है आपको जिस तरीके से? देखिए सर्वे में काफ़ी सारी चीज़ें मिली थी, भगवान की मूर्तियाँ मिली थी, और भी अन्य सनातन धर्म से संबंधित चीज़ें मिली थी, जिससे तय होगा कि ये परिसर क्या है, गौशाला है, तो सारी चीज़ें क्लियर होगी उसमें। नहीं, अभी डिटेल में रिपोर्ट देखना पड़ेगी सर, उसमें क्या क्या है। ये 2 सप्ताह समय की चीज़ को कोर्ट ने दिया है। जो समस्त पक्षकार हैं उन्हें आपत्तियां या सुझावों के लिए कोर्ट ने समय दिया है। उसी रिपोर्ट पर सर्वे रिपोर्ट जी। तो पहले भी तो दिया जा चुका था, ये रिपोर्ट तो थी। नहीं, रिपोर्ट फाइल हो गई थी, पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे था उसमें, तो क्रियान्वयन रुका हुआ था उसका। अच्छा, इसलिए वापस से पक्षकार को समय दिया गया, जी आपत्ति ले सकते? बिल्कुल। उस समय जब सुप्रीम कोर्ट की रोक थी तो उस पर आपत्ति नहीं लिया? जी बिल्कुल, इसलिए नहीं ली गई। जी।